Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, आप लोगों ने इंडिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों ने बाय हैंड सॉल्व करे. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो कॉमन आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर देखे होंगे. सबसे पहला कॉमन पॉइंट, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस एंड ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए, रिकंसाइल्ड होना चाहिए. जो कमिंग लास्ट क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा कि अल्टीमेटली बैलेंस आपका रिकंसाइल नहीं करता, तो पहले तो आप वो बैलेंसेस को क्या करें, रिकंसाइल करें. क्लियर? सेकंड थिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने देखा कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता, तो आपको एक स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है. मैंने जो नॉर्मली आपको स्टॉक अकाउंट छोटे छोटे क्वेश्चंस जो दो दिए थे वो तो अपने आप में काफी इजी थे, बट इन द क्वेश्चन जो आप लोग डील कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक ऑलरेडी पड़ा होता है एंड आपको बाकी बैलेंस फिगर निकालनी होती है. कॉन्सेप्ट तो वहीं का वहीं है, स्टॉक अकाउंट तो वहीं का वहीं बन रहा है. एंड स्टॉक अकाउंट हमेशा जो बनाया जाता है वो किस पे बनाया जाता है सर? कॉस्ट पे बनाया जाता है. हेड ऑफिस तो कॉस्ट पे ही बनाएगा, बट ब्रांच जो स्टॉक अकाउंट बनाएगी वो किस पे बनाएगी? आईपी पे, इनवॉइस प्राइस पे. क्यों? क्योंकि ब्रांच के लिए आईपी ही उसकी क्या होती है? कॉस्ट. मेन वर्ड इज दैट सेलिंग प्राइस की वैल्यू कोई भी स्टॉक अकाउंट में मत डाल देना. अगर सेलिंग प्राइस पे कोई आइटम पड़ी होगी उसको बैक आईपी पे या कॉस्ट, रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे लेकर आओ. अब जो कल आप लोग मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन यहां पे किया, क्लियर? उस लास्ट क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम जो थी, मेन प्रॉब्लम अपने आप में क्या थी सर? एक पॉइंट था कि 2000 वर्थ ऑफ सेलिंग प्राइस का जो स्टॉक है वो अपने आप में क्या हुआ? डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ या डैमेज्ड हुआ, वट एवर द केस. अब डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने कहा कि वो 100% लॉस हुआ. अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब भी आपका लॉस हुआ वो अपने आप में कंप्लीट लॉस हुआ. एंड इवन इसी क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि स्टॉक टेकिंग टाइम 500 रुपए की डिस्क्रिपेंसी पाई गई. 500 रुपए सेलिंग प्राइस वाले की डिस्क्रिपेंसी पाई गई, जो आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे रीड आउट कर, यही कहा गया. बट सर एक चीज बताओ, ये जो 500 का स्टॉक डिस्क्रिपेंसी वाला है ये तो है ही नहीं, मतलब ये अपने आप में कितना लॉस है? ये 100% लॉस है ना. तो इसको तो स्टॉक अकाउंट में बिल्कुल ही क्या करेंगे? माइनस करेंगे. आपने भी स्टॉक अकाउंट जब बनाया आपने 450, क्यों? 500 तो सेलिंग प्राइस है ना, 10% बैक करने के बाद, क्योंकि आपका मार्जिन निकालने के बाद आईपी 450 पे आपने उसको क्या कर दिया? स्टॉक अकाउंट में से माइनस कर. ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है 1090 एंड ऑल, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ये थोड़ा तंग कर. सर एक चीज बताएं, लाइन दोबारा पढ़ना, थोड़ा स्लो पढ़ना. पढ़ियो क्या लिखा हुआ है? 2000 worth of stock at selling price. पहली बात ये किस पे है? हमने किस पे लेके आना है? कॉस्ट. ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या होती है? आईपी. एक तो निकल ही जाएगा. हमारा मार्जिन कितना था सेलिंग प्राइस पे? 10%. ब्रांच का मार्जिन कितना था सेलिंग प्राइस पे? 10%. तो 2000 माइनस 10% कितना हुआ? 1800. आगे पढ़िए. फॉर वैल्यूइंग स्टॉक दिस मीन्स ये ऊपर वाली डैमेज, दिस वॉज रिड्यूस्ड बाय, कितने से माइनस करा तुमने? मतलब तुमने, कंपनी ने या जो भी तुम्हारी ब्रांच है, तुमने क्या 1800 का लॉस एडमिट करा? कितने का लॉस एडमिट करा? जो तुमने पहले दिन मान लिया. तो सर लॉस तो आपका 1090 हुआ है, और अभी भी 1800 में से 1090 माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू बची? 710 की वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड है ना. फर्क जस्ट पता क्या है? नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स. बट गुड्स तो हैं, स्टॉक के अंदर तो आएगा. समझ रहे हो पॉइंट क्या बोल रहा हूं? अब ये 710 रुपए की आइटम तुमने कौन सा बेच दिया? काम ही खत्म करते 710 की ना बेच ही देते, मैं कम से कम कैश में तो ले लेता, और ये स्टॉक में से पूरी की पूरी क्या हो जाती? बाहर. पंगा ये बाहर भी नहीं करा.
बाहर भी नहीं करा, बाहर कितना करा, जितना मेरा लॉस था 1090। तो मेरा जो भी बैलेंस फिगर आएगा, जो भी बैलेंस फिगर मेरे पास स्टॉक की आएगी, उसके अंदर ये 710 की आइटम भी क्या होगी, कंटेन। पर ये सर एबनॉर्मल ऑफ सेलिंग आइटम है ना, ऑफ सेलिंग, ये नॉर्मल आइटम तो नहीं है ना, ये डैमेज्ड वाली है, ये तो काइंड ऑफ स्क्रैप वैल्यू है। हाँ पड़ी मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक में है, तो मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगा, अदरवाइज तो नहीं, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जब आप लोग यहाँ पे लोडिंग कैंसिल कर रहे हैं, आपने क्या करा, 16,460 आपका टोटल स्टॉक आया एक्सक्लूडिंग जीआईटी। 5,400 की आपने इसके अंदर क्या ऐड करी, जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट ऐड करी। सर एक 710 माइनस नहीं करोगे? मैं कहा वो क्यों? कहता सर वो आइटम आपकी कितने की थी, 1800 की, लॉस आपका कितने का हुआ, 1090, ये तो तुमने माइनस कर ही दिया था। अभी भी इस स्टॉक के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी होगी, 710। अरे ये तो सर एबनॉर्मल आइटम है, इस पे क्या लोडिंग कैंसिल करोगे? ओ ये तो पहले भी कॉस्ट पे है, तू लोडिंग कैंसिल करने की बात कर, दिमाग लगा ले, दिमाग लगा ले। ये 710 के सेलिंग प्राइस पे है, किस पे है, तो छोड़ो परे सर, और वैसे भी अब नॉर्मल सेलिंग आइटम है, स्क्रैप की तरह है, छोड़ो परे, बाकी पे लोडिंग कैंसिल कर लो जिस पे बनता है। समझ गए पॉइंट? ये सर पॉइंट, और कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सारा आपका वही ब्रांच पीएल एंड ऑल व्हाटएवर जो भी बन रहा है सारा सेम बन। चलें आगे, चलें आगे, चलिए जी 3.7 पे आओ, पढ़िए क्वेश्चन। ABC Limited, Delhi, started on 1st January. हाँ, Has two branches at Mumbai and Pune. मुंबई एंड पुणे आपकी दो ब्रांचेस हैं, ऑल गुड्स आर सोल्ड। Sold at the branches are received from HO invoice at cost plus 25%. मतलब 100 वाली चीज 125 में लगाकर हमें वो बेचते हैं। ऑल एक्सपेंसेस relating to branch are paid by HO. और जितने भी एक्सपेंसेस हैं ब्रांच करे, हम सारा पैसा क्या करेंगे, रीइंबर्स करें, कि आप ब्रांचेस चलाओ, और वैसे भी आपसे 25% मार्जिन खा तो रहे हैं। अगर जितने भी ब्रांच को रन करने में एक्सपेंडिचर आएंगे हम देंगे, कुछ करनी है, एक्सपेंसेस जो भी होंगे एचओ तुम्हें देगा। ओके, ईच ब्रांच has its own sales ledger and sends weekly statement. बिल्कुल, All cash collections are remitted daily to HO by the branches. बिल्कुल, और डेली का डेली जो कैश हमारे पास आता है ना, वो सारा का सारा साथ के साथ हम क्या करते रहते हैं, रेमिट करते रहते हैं। होता है बहुत सारी, अगर लोकल ब्रांचेस होती है ना, लोकल ब्रांचेस में यही चलता है, या इवन पर्सन अपॉइंटेड होते हैं सिर्फ किस बात के लिए, शाम की जितनी डेली कलेक्शन होगी, डेली का डेली पैसा हम आप हमें फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर? यस, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to the year ending 31st December are extracted from the weekly statement sent by the branch. यस, वीकली स्टेटमेंट्स के थ्रू आप अपने इन एक्सट्रैक्ट वगैरह बनाते रहते हो जब स्टेटमेंट आ तो रही है। आगे अब डाटा पढ़ना सर, क्या क्या गिवन है, मुंबई एंड पुणे। यस प्लीज, क्रेडिट सेल, कैश सेल, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, रेंट एंड टैक्सेस, बैड डेट्स, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एडवर्टाइजमेंट, और एक क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है। ये ट्रायल गिवन है, एक्सट्रैक्ट गिवन है, ट्रायल गिवन है, एक्सट्रैक्ट गिवन है, एक्सट्रैक्ट। ये मत कह देना क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल के अंदर है, सिंगल ट्रीटमेंट, ट्रायल कहां पे, ट्रायल नहीं है, एक्सट्रैक्ट है। लूज बैलेंसेस गिवन है तो डबल ट्रीटमेंट ही करेंगे, नॉर्मल जो करना है। क्लियर? यस, प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, मेन वैसे ही पूछ लिया, ब्रांच अकाउंट बना के दो। अरे पूछना है तो ब्रांच पीएल बनवाओ, ट्रेडिंग पीएल बनाओ, एक ब्रांच अकाउंट तुझे मर्ज करके देखना होगा, वही ब्रांच अकाउंट, सारी एसेट लायबिलिटीज एंड ऑल सब कुछ। क्लियर? यस प्लीज, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट as as they would appear the books of HO, showing the profit or loss for the period and the trading PL account separately for each branch. बिल्कुल। अब मेरे को नॉर्मली एक बात बताओ, इन कॉर्पोरेशन की हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करता है, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। एक याद है क्वेश्चन कल हमने स्प्लिट वाला करा था जिसमें एक एक एंट्री थी। अगर ये ब्रांच अकाउंट समझना चाहते हो वो एंट्रीज को एक बार जरूर देखना, जहां पे तुमने स्प्लिट कर करके एंट्री पास करी थी। वैसे बताइए स्प्लिट कर करके क्या एंट्री आएगी, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये अकाउंट कौन सा बना रहे हो, तो ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ब्रांच एसेट्स, तुझे तब दिखने शुरू होंगे और सारे, अदरवाइज तू देखने लग जा समझ ही नहीं आएगा कैसे बनाया। क्लियर? एंड लायबिलिटीज की एंट्री क्या होती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज। क्लियर? एंड ऐसे ही सेम सर आपका वो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू का आपने इंटरेस्ट पास करी थी ना, चलो आप तो नटशेल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल यही एंट्री करी थी आप सर, एक्सपेंसेस को अलग, इनकम को अलग, नटशेल तो वही आएगा। हाँ जी,
ये कहां पे? अब इस केस में इन्होंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था सर? ऑन सेल्स लेजर आप क्या कर रहे हो, अपनी मेंटेन कर रहे हो और वीकली स्टेटमेंट्स अपडेट करने के लिए भेजते रहते हो, तो दैट मींस आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच है। आप अपनी अकाउंटिंग लेजर मेंटेन करने का मतलब क्या है? आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं ना। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यस प्लीज इधर पढ़िए। शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली फ्रॉम ईच ब्रांच। पहले सेपरेट वाला काम कर ले, ये ब्रांच अकाउंट तो बाद में बना लेंगे, पहले सेपरेट वाला काउंट कर ले। चल सेपरेट वाले में देख, वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए सर, पहले देख ध्यान से। सबसे पहले ये ऊपर क्या बनाया हुआ है? अच्छा तो वही कंटिन्यू हो रहा है। पहले तो ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना सबसे पहले। टू परचेजेस, परचेजेस मतलब गुड्स फ्रॉम एचओ। अच्छा क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिट सेल, लेस रिटर्न्स, बाय कैश सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक चेक करना, आपको गिवन है, ये तो गिवन था ये पड़ा 45 और 30। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस आपको गिवन थे, मैंने रिपोर्ट कर दिया क्या? नेट प्रॉफिट। क्या रिपोर्ट कर दिया? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है आपने क्या रीड आउट करा था सर? यही नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे उनमें मर्ज करेगा, बट सर लोडिंग भी तो कैंसिल होगी, आपका डाटा किस पे गिवन है? इनवॉइस प्राइस पे, तो आपको वो भी तो करना होगा। सबसे पहले सर बाय नेट प्रॉफिट यहां पे लिख दिया, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट बाय एचओ। कितनी गुड्स सेंड करी थी उन्होंने? ऊपर कितनी थी? 150 और 125, वो कितने पे थी? 125% पे। करना लोडिंग कैंसिल, 150 डिवाइड बाय 125%, 120 तो 30,000 और दूसरा कितना था? 125, ये तो 25 तो साफ पता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कितना बचा? क्लोजिंग स्टॉक इसमें से कितना बचा? 45 और कर इसकी लोडिंग कैंसिल, 45 और 35 डिवाइड बाय 125 कितना? 9,000 और 7,000। अरे वही 36 को उन्होंने वैल्यू निकाली ना, समझ गए? माइनस करके। तो नेट प्रॉफिट जो हेड ऑफिस को रियलिटी में मानना चाहिए, वो आपका प्रॉफिट कितना है सर? इतना। समझ रहे हो बात? जो प्रॉफिट आप लोगों का इतना है। नेक्स्ट आगे पढ़िए सर, नीचे पढ़ना। नेट प्रॉफिट ऑफ 82, 292, 100 reflect the true profits on a branch. अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा है? फ्रॉम। आपका भी तो वही निकाला है, आपका भी तो वही निकाला है। मेरा एक मिनट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 61, 200 और 70, 400। ब्रांच को तो पता भी नहीं है, ब्रांच को तो पता भी नहीं है कि वो गलत रिपोर्ट करने। मेरे को सही करना पड़ा कि सर प्रॉफिट तो इतना एक्चुअली। समझे बात? नेक्स्ट आगे, आई थिंक सो नेक्स्ट पेज पे एक डाटा अकाउंट बनाया हूं, चेक करना जी, क्योंकि मेरे को क्लोजिंग बैलेंस डाटा का रिपोर्ट करना है ना, क्लोजिंग बैलेंस की बनी था। सबसे पहले इनको सेल्स, क्रेडिट सेल चेक करना कितनी कितनी है आफ्टर रिटर्न्स। एक कहां से? सेल्स कहां पे है? इसने उस साइड ना, ये देख रिटर्न्स इधर पड़ी। चलो इसको ग्रॉस कर लो, 2 ग्रॉस सेल्स। क्लियर? 125, 200 और 110 बाय सेल्स रिटर्न। बैड डेट्स कितने हुए थे तुम्हारे? और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तुम्हें, चेक कर। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ये निकल कर आ गया कैश रेमिटेंस की डेटर से कितना पे कैश आया। डेटर से आपने एक वर्ड कहा था ना, डेली की रेमिटेंस हम क्या करते रहते हैं? फॉरवर्ड करते रहते हैं। मुझे ये तो पता नहीं कि डेटर से पैसा कितना आया। कहते जी कैसे नहीं पता? डेटर अकाउंट बना के देख लो, सारा डाटा आपको गिवन तो है। क्रेडिट सेल तेरे पास है, क्लोजिंग फिगर तेरे पास है, बैड डेट्स सेल्स रिटर्न तेरे पास है, बैलेंस फिगर जो बचेगा वो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ही तो है। इसी की मदद से मैंने छोटा सा ये बनाया ब्रांच अकाउंट, जो कि आपस में मैच करना चाहिए। एक चीज बता, सबसे पहले वही है ना, सारा उठा के तुझे मर्ज करना पड़ेगा एक एक एंट्री की तरह। कहां सबसे बढ़िया चीज पता क्या थी? वो ब्रांच पीएल एक एंट्री पास कर देती, बट क्या करें सर, पूरा प्रॉपर ब्रांच अकाउंट मांगे। सबसे पहले सर 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये तेरे सारे एक्सपेंसेस चेक कर। एंट्री क्या बनी? मतलब एंट्री क्या बनी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हेड ऑफिस। नेक्स्ट आगे आपको इतने के वो करेगा ना पैसे जो भी है आपसे। नेक्स्ट आगे, अच्छा उसमें से जो आप लोगों से, एक तो कैश सेल और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो आपसे मिली, कोई गुड सेंड टू ब्रांच, स्टॉक रिजर्व। अच्छा यहाँ पे स्टॉक रिजर्व क्यों आ रहा है ब्रांच अकाउंट में? स्टॉक रिजर्व क्यों आ रहा है? यहाँ पे स्टॉक रिजर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने वैल्यू जो यहाँ पे डिसाइड डाली, वो कौन सी डाली है? फुल वैल्यू डाली है आईपी पे। हेड ऑफिस को तो पता है, अगर तुम फुल वैल्यू यहाँ पे ये भी तो सोचना, अब नेट पीएल नहीं भेज रहा, जबकि नेट पीएल में तो कौन थे? ये पड़े थे ना,
नेट पीएल थोड़ी भेजने, तो नेचुरली सर मैच करेगा नहीं ब्रांच। क्यों नहीं मैच करेगा? वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो आईपी पे, मैच कैसे कर देगा बता? आपको इसकी लोडिंग डालनी पड़ेगी। और प्लस यहाँ पे क्या है? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये तो सच बाद में आएगा। सबसे पहले ऊपर दो आइटम्स पड़ी हैं। एक तो सर एसेट्स में ये ब्रांच लेटर का बैलेंस लिखा नहीं हुआ। ब्रांच लेटर कितने थे? अच्छा ये बैलेंस शीट उसका ही है। कितने कितने थे? 30, 34 और 23,600। ये क्लोजिंग थे ना, वही लिखा हुआ है ना पीछे आपका। क्लियर? नीचे लिखा हुआ, ऊपर नीचे हो गया होगा, वो बैलेंस शीट ही हेड है उसका। बाय बैलेंस कैरी डाउन हेड लिख के नीचे उसको स्प्लिट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड। और अच्छा एसेट्स की एंट्री क्या थी? ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू चेक। ब्रांच के पास है ही दो एसेट, एक स्टॉक है। अच्छा ये स्टॉक सही है क्या? ये भी किस पे है? चेक कर डेबिट साइड इसकी क्या पड़ी? समझ गए? ये ना धक्के से बनाया हुआ है। अगर अपने वे से बनाना चाहो नेट करके, जैसे आप पहले एंट्री पास करते थे वैसे बना दो। बट वही है ना, इनकॉर्पोरेटिंग द होल ट्रायल, या सारे बैलेंसेस मर्ज करवाने हैं तो वैसे बना दिया। अच्छा अगर लायबिलिटी होती, अगर ब्रांच की कोई लायबिलिटी होती, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यहां पे दिख लो। अब देख ये चेक कर, फाइनल पीएल तेरा इतना आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि लोडिंग का ट्रीटमेंट मैंने सही करते हुए कहा, देख एक ही एंट्री पास करते थे सीधा ये वाली, वो पूरा इतना लंबा सारा पॉइंट सारा करना नहीं। मेरी एंट्री क्या होती थी? ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज टू ब्रांच पीएल टू ब्रांच अकाउंट। एक छोटी सी एंट्री होती थी। बट अकाउंट पूछा गया है, थोड़ा सा तो शो तो करना ही पड़ेगा। बट आप भी बनाओ, अगर नॉर्मल बना सकते हो। अगर ये एंट्री सिर्फ एक भी पास करोगे तो भी ठीक है सर, तो भी ठीक है। मुझे कौन सा कोई पर्टिकुलर लिखा गया कि सारा बना के दो। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई क्लियर। आगे आई थिंक सो आपका एंट्रीज वाला क्वेश्चन है शायद। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच आप लोगों की स्कैनर में से कंप्लीट होती है। मॉड्यूल में से ओपन करें आपके पास। हाँ जी बोलो बोलो। पीछे वाला यही वाला? हाँ बोलो। हाँ हाँ 770। एचओ की बुक्स में मैंने आउट, उसकी बुक्स में से मैंने तो आउट कितना करवाया? 1540 का। लॉस किसका था? पहली बात शेयर मैं कर रहा हूं ना, मैं तो डायरेक्टली लॉस को शेयर कर रहा हूं। अब वो तेरी आईपी वाला कॉन्सेप्ट रहा ही। मैंने जो तेरा एबनॉर्मल लॉस बाहर करवाया 1540 बाहर करवाया ना क्रेडिट साइड पे। 1540 अपने आप में क्या था? आईपी था ना। एंड अब वो फुली क्या हो चुका? लॉस हो चुका। तो अब हमारी बात क्या हुई थी कि हम उसको इक्वली क्या करेंगे? डिवाइड। मैं तो लॉस की शेयरिंग कर रहा हूँ। अब वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे कि सर उसमें आपकी कॉस्ट कितनी थी, आपका आईपी कितना था। वो तो टोटल लॉस तो है 100%। वो क्या हो चुकी? डिस्ट्रॉय हो चुकी। तो उसके केस में कोई मारा मारी नहीं करेंगे कि स्टॉक रिजर्व कैंसिल करें फलाना करें, उसमें कुछ नहीं करेंगे। जो शॉर्टेज है वो कंप्लीट लॉस है। ऐसे तो शॉर्टेज के अंदर भी पार्टीशन करने लग गए फिर तो बहुत उलझेंगे सर अपन। जितनी भी शॉर्टेज आएगी, शॉर्टेज आईपी पे बाहर या शॉर्टेज कॉस्ट पे बाहर जितनी भी है, उसमें तुम स्टॉक रिजर्व का पॉइंट मत देखना, वो तो टोटली लॉस हो चुका ना ये चीज। यहां पे चलिए एक बार क्वेश्चन ओपन करो। सबसे पहले है केपी मैन्युफैक्चरिंग, शायद कौन सा ये पढ़ो जी। केपी इलस्ट्रेशन नंबर 11 13.52। ये एक ही क्वेश्चन है काम का जो करने वाला है, बाकी सिंपल रीडिंग वाले पॉइंट्स हैं। वैसे तो नॉर्मली आपको एक बार मॉड्यूल चेकआउट कर लेना चाहिए इसके बाद भी। यहां से तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बाकी तो नॉर्मल जस्ट एक स्क्रीनिंग का पॉइंट है। अदरवाइज स्कैनर इसलिए आपको पहले करवाया क्योंकि स्कैनर में थोड़े से क्वेश्चन अच्छे थे। क्लियर? वो थोड़े लेवल के भी हैं कि पेपर पॉइंट से बनते भी हैं, इनमें से आते पेपर पॉइंट से तो है ही नहीं। बट स्टिल छोड़ना नहीं है, करके जरूर देखने। पढ़िए KP manufactures a range of goods which it sells to wholesale customers only from its head office. In addition, the HO transfer goods to newly opened branch at factory. बिल्कुल cost plus 15%. कॉस्ट प्लस कितने पे?
15% पे, कॉस्ट प्लस 15% पे आप क्या करते हो, सेल करते हो। ओके, द ब्रांच देन सेल द गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस, नगद का काम है हमारा, कोई उधार वाला काम ही नहीं। द सेलिंग प्राइस to wholesale customers is designed to give a factory profit which amounts to 30% of the sale value. अब यहाँ पे प्रॉफिट भी किसके देके जा रहा है, सेल वैल्यू के, तो ध्यान रखना सेल्स का 30% आपका प्रॉफिट है। एंड सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन, क्या, दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये भी 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। दोनों जगह मार्जिन आपने क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। ओके, तो 70 रुपए कॉस्ट आपकी, ये चीज। केपी ऑपरेट्स from rented premises and leases all other types of fixed assets. मतलब कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ किराए का है। आपकी मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेंट बनती है, क्लियर। द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। From this information, yes please, you are required to prepare for the year ending 31st March 21 in preliminary form a profit and loss account for HO, head office, branch and the entire business, मतलब इंडिविजुअल भी और कंबाइंड बेसिस भी, और एक बैलेंस शीट फॉर द, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंटायर बिजनेस, क्लियर। तो कंबाइंड बेसिस पे कंसोलिडेटेड एफएस आपको बना के देंगे। यस प्लीज, एचओ और ब्रांच के बैलेंसेस गिवन है, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टॉक आपके पास दो तरह का है, रॉ मटेरियल और आगे क्या है, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेलमैन सैलरीज, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड, सिंपल। इंटर यूनिट अकाउंट्स, ये क्या है, इंटर यूनिट अकाउंट्स मींस आपस में इनके, इंटर ब्रांच नहीं, हेड ऑफिस के इनका आपस में लेन देन। ये कह रहा है ब्रांच से कितने पैसे लेने हैं, 5, ये कह रहा है कितने देने हैं, कोई तो रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी। आगे कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, नेचुरली किसकी बुक्स में होगा, हेड ऑफिस की बुक्स में, और ये क्रेडिट में पड़ा है, ये ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे इनकम डाल देना, या फिर जर्नल पीएल। ये स्टॉक रिजर्व का पॉइंट देखना, ये शायद जर्नल रिजर्व में या टोटल के कॉलम में लेके चलता है, इंडिविजुअल नहीं। आगे सेल्स गुड्स सेंट टू ब्रांच, एक तो डिफरेंस ये पड़ा, ये कह रहा है कि मैंने 46 की भेजी, वो कह रहा है मेरे पास 44,500 की आई, तो एक डिफरेंस तो क्या है, 1500 का ये पड़ा, रिकंसिलिएशन तेरे सामने पड़ी है। आगे ऑन 28 दिसंबर the branch remitted 1,500 to the HO and this has not been yet recorded in the HO books. Also on the same day the HO dispatched goods to branch and invoiced at 1,500 and these two have not been entered into the branch. लो जी, दोनों गलतियां पता लगी। एक पर्सन क्या कह रहा था 5,000 HO, दूसरा पर्सन क्या कह रहा था, सॉरी 2,000 गुड्स इन ट्रांजिट, किसमें ऐड करोगे, ब्रांच करोगे, लो सर 3,500 की आपकी क्या हो गई, रिकंसिलिएशन हो गई, बैलेंस मैच हो गया ना। आगे चल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये गिवन है 2,300, बट किसका नहीं गिवन, फिनिश्ड गुड्स का, ब्रांच का नहीं, वो तो दोनों का ही नहीं गिवन है, क्लियर। तो बेसिकली आपने एक पॉइंट पढ़ा था नोटिंग के अंदर, ये जो स्टॉक अकाउंट तुम लोग बनाते हो वो कंबाइंड रॉ मटेरियल प्लस फिनिश का ही बनाना। अरे जिसका पता है वो लिख दो, बैलेंस फिगर जो निकलेगी वो फिनिश की निकल जाएगी, समझ गए ना, बट इफेक्ट तो सेम देना पड़ेगा। यू आर एडवाइज टू या एडवाइज दैट there were no stock losses but at the HO or at the branch, कोई ब्रांच में कोई लॉस नहीं, और काम आसान, सिंपल 2 एंट्रीज पास करनी है, स्टॉक की कैलकुलेशन निकालनी है। इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड स्टॉक एट द HO एट किस पे, फैक्ट्री कॉस्ट। आगे यस, there were no opening or closing stock of work in progress, वो तो नेचुरली सर स्टॉक तो हम वैसे भी कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं है। ब्रांच इंप्लॉइज को 156 रुपीज का एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत आपने क्या देना है, बोनस। एंटाइटल्ड है, पे नहीं लिखा हुआ, मतलब लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, एक्सपेंस डाल के लायबिलिटी। अच्छा ब्रांच के इंप्लॉइज है तो ब्रांच की बुक्स में, कहीं और मत डाल देना। आगे चलिए खत्म, स्टार्टिंग करो जी। सबसे पहले वर्ड्स मैच करते जाओ यहां से स्क्रीन के साथ। ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना पड़ा था, 13 और 9200, ये तो सर यहाँ पे डायरेक्टली रॉ मटेरियल का स्टॉक रॉ मटेरियल की कंजम्पशन में डाल दो, एडजस्ट करके डाल दिया क्या, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग कितना था 1800 और परचेज कितना था 35, तो 1800 प्लस 35,000 कितना आ रहा है 34,500, क्लियर। और ब्रांच में तो था ही नहीं। वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वैल्यू चेक करो फटाफट। गुड्स फ्रॉम HO, अब देख कितना लिखा यहाँ पे, जबकि आई कितनी थी, दोबारा बोल कितनी आई थी 44,500। अब सर ये इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग ट्रांजिट वाली है ना, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा
वो इन ट्रांजिट वाला ही होगा, मतलब इंक्लूडिंग ट्रांजिट वाला होगा 1500, अलग से मत लिख देना। अब ये इसके अंदर है तो ऑलरेडी देख वर्ड क्या लिखा हुआ, इंक्लूडिंग वर्ड क्या लिखा हुआ है। अच्छा अगर यहाँ पे 44,500 लेते तो वहां एक्सक्लूडिंग जीआईटी आता तो अलग से जीआईटी ऐड कर। अरे सिर्फ यहां ट्रीटमेंट के लिए या तो दोनों तरफ ना शो करो या दोनों तरफ। ये सिंपल पॉइंट है गुड्स इन ट्रांजिट का। बैलेंस शीट में तो आएगा ही आएगा। एसेट तो है ही है, ब्रांच की एसेट है। पढ़िए बाय सेल्स चेक कर एक बार, सही है भाई, यही थी, कोई फर्क। गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया ना मैच, 46 मेरे को स्टॉक निकाल के देना दोनों का, स्टॉक निकाल के दियो ऐसे। स्टॉक का क्या पॉइंट था, हेड ऑफिस का स्टॉक निकाल के दीजिए और ब्रांच का भी। स्टॉक निकालिए फटाफट। क्या चीज, इन्होंने वर्किंग नोट्स के थ्रू बनाया हुआ। कैसे, हाँ वो भी चल जाएगा। अगर स्टॉक अकाउंट बनाना है स्टॉक अकाउंट बना लीजिए, बात तो एक ही है। हाँ जी निकला या मिस्टेक, करिए फटाफट करिए जल्दी। अरे सिंपल, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग नोट बना तो हुआ है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट आपने कितनी निकाली सर, ये 34,500 प्लस 108,500 और 39 ये फैक्टर कॉस्ट थी। आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे, 2 लाख रुपए की सेल है, 30% मार्जिन है, हेड ऑफिस का बोल रहा हूं, 30% मार्जिन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई 140, क्लियर। एंड एक आपने वो स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांच कितने का करा, कहने को 46 है, मुझे तो पता ना कि वो कितने पे था, वो 115 पे था क्योंकि कॉस्ट प्लस 15% था, तो डिवाइड बाय 115 ये 40 का था। अब सबको अरेंज कर, क्या ओपनिंग स्टॉक 13 प्लस ये सारी तेरी परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल सब कुछ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक 15 निकाल लो। और इसमें क्या निकालना था, सिंपल स्टॉक अकाउंट ही बनाया है, ऊपर से तो अभी लॉस भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं था। सिंपल मैंने तो क्या करा, यहाँ पे तेरे वर्ड पड़े तो हैं, इन सबको प्लस करा, सुन कॉस्ट निकाल के माइनस कर दिया, आपका प्रॉफिट या सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सेम ऐसे ही ब्रांच का निकाल के देख, ब्रांच का निकालियो, ब्रांच का स्टॉक कितना आ रहा है, आ गया 9560। सिंपल सर, ये तेरे सामने दो पड़े, इसको प्लस कर ले और 65,200 की कॉस्ट निकाल ले, क्लियर। एंड बैलेंस फिगर आप लोगों की क्या आएगी सर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, दैट्स इट, हो गया डन, बोलो भी। एंड टोटल के कॉलम में ध्यान रखना कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल मैच करने चाहिए इस तरफ टोटल बेसिस पे, नीचे को नहीं, क्लियर। अब देख ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेलमैन की सैलरी, ये तो कॉपी पेस्ट हैं। अब यहाँ पे एक बोनस देना था अपने किसको, स्टाफ को, एक बोनस किसको देना था, स्टाफ को। और सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में एक चीज नहीं आएगी, ये 9560 अपने आप में कितना परसेंट है, कितना है ये 9560 अपने आप में कितना परसेंट है, 115। तो सर इस पे लोडिंग भी तो आपको कैंसिल करनी होगी, बट कीपिंग इन माइंड कोई ऊपर पड़ा था अपने पास, हाँ सच एक 1200 ऊपर भी तो पड़ा था, इसने नेट करके डाल दिया, कोई बात निकालियो। 9560 पे डिवाइड बाय 115 या 15 बाय 115, 1247, 1247, 1200 पहले पड़ा था। अब तुम्हारी इच्छा, यहाँ पे 1247 और यहाँ पे 1200 ऐसे डाल लो, ऐसे शो कर लो तो भी एक ही बात है, नटशेल कर दो सीधा 47 डाल दो तो भी एक बात, समझ रहे हो पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग जब आप कैंसिल करेंगे 9560 इंटू 100 बाय या 15 बाय 115, 1247, 1247, 1200 ऑलरेडी आपके पास पड़ा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली 47 डाल दो, या फिर पुरानी खत्म कर दो, नई प्रोविजन डाल लो, जैसे आपको सही लगे।
चलो सर, नेट प्रॉफिट आपके सामने ये आए। अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज, स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या पढ़ा आपने? एक तो हेड ऑफिस की बुक्स में माइनस। अच्छा ये स्टॉक रिजर्व होता किस पे है? होता किस पे है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। तो सर इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या करोगे बताओ? बैलेंस शीट में एसेट साइड, वही लायबिलिटी साइड होगी, एसेट साइड पे यहां से तो माइनस हो ही गया। एसेट साइड पे जो स्टॉक रिपोर्ट करोगे, क्या स्टॉक इतना रिपोर्ट करोगे? जब तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाओगे वो तो इतना इतना लिखोगे, जब कंबाइंड बेसिस पे बनाओगे तो सर इतना स्टॉक थोड़ी लिखेंगे। इसमें से 1247 क्या करेंगे? माइनस भी तो करेंगे। पर ये नीचे चेक कर सर, पहले कैपिटल बता, कैपिटल में सर 50,000 के ऊपर, पहले लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। 50 थी। प्रॉफिट हेड ऑफिस और ब्रांच का, ये एग्जैक्ट वाला है या बिफोर वाला है? एग्जैक्ट वाला जो अभी लेटेस्ट आया, अभी लेटेस्ट स्टॉक रिजर्व डालने के बाद। ट्रेड क्रेडिटर्स, ये तो सर आप प्लस करते रहो, टोटल के कॉलम में डालते रहो। और लायबिलिटी साइड पे एक बोनस पेबल था, ठीक है ना, जो ब्रांच में भी आएगा टोटल में भी आएगा। हेड ऑफिस का अकाउंट, अच्छा सुनो, हेड ऑफिस की रिकंसिलिएशन, हेड ऑफिस की रिकंसिलिएशन कितने पे हुई थी? बोलो भाई, हेड ऑफिस की रिकंसिलिएशन कितने पे हुई थी? 3500 प्लस प्रॉफिट कितना था ब्रांच का? 6904। टोटल करिए उसका 10,404। सर जब तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाओगे, सुन लो ध्यान से, जब इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाओगे इधर ब्रांच अपनी लायबिलिटी दिखाएगा हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस ब्रांच को अपनी क्या दिखाएगा? एसेट। बट टोटल के कॉलम में ध्यान से देख, 10,404 टोटल के कॉलम में है क्या? बताओ जी, टोटल के कॉलम में कहां से हो जाएगा? एक दूसरे को तो लेना तुम लोगों ने। मैं इंडिविजुअल बैलेंस शीट भी बना रहा हूं, स्टैंड अलोन प्लस कंबाइंड भी बना रहा हूं। तो ये सर आपका पॉइंट। और ये देख स्टॉक रिजर्व, आगे लायबिलिटी साइड जो प्रोविजन आपने क्रिएट करी, और इधर चेक कर तेरा कहां पे है स्टॉक, ये पड़ा। फिक्स्ड एसेट थी नहीं, करंट एसेट में रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स में, सुन फिनिश्ड गुड्स में अगर इंडिविजुअली बैलेंस शीट है, इंडिविजुअली बैलेंस शीट है, वहां तो वैल्यू कितनी आएगी? 15 और 9560, 15 और 9560। टोटलिटी बेसिस पे टोटल करके देखियो, टोटल करके देखियो इतना आ रहा है दोनों का, इतना आ रहा है, चेक कर कितना आ रहा है? 24। क्योंकि टोटल बेसिस पे आप ब्रांच का स्टॉक मेरे में मर्ज कर रहे हो, मुझे तो पता है ना कि 1247 का इसके अंदर क्या था? प्रॉफिट था, जिसके अगेंस्ट मैंने स्टॉक रिजर्व क्या किया? क्रिएट। ये टोटल बोलिए उसमें कितना था? 2455। टोटल के कॉलम में, टोटल के कॉलम में ये वैल्यू है। सर इंडिविजुअली बैलेंस शीट बनाना अलग चीज है, कंबाइंड बेसिस पे बनाना अलग चीज है। इस बात को समझें कृपा करके, क्लियर? कि कंबाइंड और ना ये नोट, ये चेंजेस कौन सी टोटल में कौन सी नॉर्मल में, ये आपको नोट करनी होंगी। क्योंकि जब यही क्वेश्चन, अभी तो सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, बनाकर देखोगे ना बैलेंस शीट पहली बार में बनेगी नहीं, पहली करके 2 बार में नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें पॉइंट्स काफी हो गए याद रखने वाले, कौन सी वैल्यू कहां रिपोर्ट करनी। क्लियर? एंड लास्ट इज एक डेटर्स का बैलेंस है, कैश का बैलेंस है। ब्रांच का तो सर हेड ऑफिस की बुक्स में आएगा, टोटल बेसिस पे नहीं आएगा। तो ये तो जस्ट नाम के लिए शो करे हुए, समझ रहे बात? इंडिविजुअली स्टैंड अलोन एफएस के अंदर तो आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, समझ गए ना? कंबाइंड बेसिस पे नहीं आएगा। लो जी सर, बैलेंस शीट मैच, और कुछ भी नहीं सर। मतलब ये मान लो इसमें तो मैंने आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़वानी थी, जिसके कारण आपको क्वेश्चन करवाया गया। अदरवाइज ब्रांच का पीएल या हेड ऑफिस का पीएल कंबाइंड बेसिस पे तो पहले भी बना चुके। मेन तो इसमें बैलेंस शीट थी जो आपके बनाने वाली थी। मस्ट डू कॉपी पे लिख लीजिए, दोबारा इसको जरूर अपनी कॉपी पे आपने बनाकर देखना ही देखना। इज दैट क्लियर? इसके अलावा सर नॉर्मली मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं, मे बी शायद 2-3 क्वेश्चंस और होंगे, मेरे को इतनी नीड नहीं लगी तो फॉर द टाइम बिंग मैं उसको टेकअप नहीं कर रहा। क्लियर? आप लोगों के लिए वो पार्ट होमवर्क है। डाउट्स आपके मैक्सिमम लिए जाएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, नॉट एन इशू, जितनी मर्जी बार पूछें। बट स्कैनर इज द फॉरमोस्ट। स्कैनर में से ब्रांच की, इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस आपके मस्त थे। 7 के 7 क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या करे? कंप्लीट कर। इज दैट क्लियर? डन। सो फाइनली आप लोगों का वन टाइम ग्रुप 1 अकाउंट्स यहाँ पे क्या होता है जी? कंप्लीट होता है विद जस्ट
2-3 क्लासेस, वो भी एज पर नीड, जैसे कि आपका खादी मार्कअप अकाउंट वो जो पढ़ा है डिपार्टमेंटल में, या कुछ 1-2 पेंडेंसी अगर मुझे लगी इन बिटवीन को क्वेश्चंस नए लगे करवाने वाले, तो इन बिटवीन वो लेक्चर्स आपके चलते रहेंगे. इज दैट क्लियर? बट फॉर द टाइम बिंग अकाउंट्स हैव बीन फिनिश्ड हैप्पीली मेरी ओर से तो हो चुका. अब आप उसको प्रॉपर वे से, थोड़ा अच्छे वे से रीड आउट करें, सॉल्व करें वन बाय वन, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे मैक्सिमम आप अपने डाउट्स लीजिए, कोई 1% भी दिक्कत. इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट.